Hi, I am Manoj Roy and I believe in learning out how to deal with board exam effectively so we perform better in exam. Our goal is to make your preparation simple, smart and effective so that you can score better than before and 90 plus in board exam with confidence. Our purpose for this channel is to become one of the most helpful YouTube channel for political science and history subject. Today, in this video, I will talk about the PYQs that have appeared in most of the exams since the last many years. Now, let's get started. तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे जिसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, बिल्कुल सही। इसके आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि काफ़ी टाइम रिपीट हुए हैं हमारे पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन फर्स्ट टाइम किसने करा था ओबीसी का? जो कि पहला ऑप्शन है कपूरी ठाकुर, बीपी मंडल, इंदिरा गांधी एंड मायावती। तो इसका आंसर है कपूरी ठाकुर। बाद में उसे आगे बढ़ाया था बीपी मंडल में, जो कि इम्प्लीमेंटेड भी हो गया था। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ द पंजाब अकॉर्ड विद लोंगोवाल यानी हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ जो हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव गांधी। तो पहला तो अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव गांधी हुआ था, देन साइनिंग ऑफ पंजाब अकॉर्ड बिटवीन राजीव गांधी एंड हरचंद सिंह लोंगोवाल, एंड फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, एंड फोर्थ हमारा हुआ था अपॉइंटमेंट ऑफ मनमोहन सिंह या फिर प्राइम मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम, जो कि हुआ था राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद। इसका हमारा आंसर सही है बी, थर्ड फर्स्ट सेकंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु फॉर्म द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बी ए एम सी ई एफ? काशीराम, मायावती, बी आर अम्बेडकर, वीपी सिंह। तो ये काशीराम द्वारा फॉर्म हुआ था। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ बी ए एम सी ई एफ एंड इट्स सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन लाइक बी पी एल? टू सपोर्ट अपर कास्ट, बिल्कुल नहीं। टू प्रमोट अचीव पॉलिटिकल पावर फॉर दलित्स, एस सी एस टी ओ बी सी एंड माइनॉरिटीज, हाँ ये सही है। टू फॉर्म ट्रेड यूनियन फॉर वर्कर्स, नहीं बिल्कुल नहीं। टू प्रमोट हिंदू नेशनलिज्म, नहीं। इसका आंसर है बी। नाउ identify the Prime Minister of India from among the following who had led the first time coalition government? अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं। बीपी सिंह, नहीं। मोरारजी देसाई, एच डी देवेगौड़ा। तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के सामने कोलिजन गवर्नमेंट लेकर आए थे। नाउ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, और ये इसका आंसर है फर्स्ट यानी कि ए का है थर्ड। 1984 में क्या हुआ था? कांग्रेस विंस 415 सीट्स अंडर द राजीव गांधी। 1989 में क्या हुआ था? सेकंड यानी कि स्टार्ट्स ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स विद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। फिर है 1991 में क्या हुआ था? असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। देन डी का हमारा फर्स्ट 1996 यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म विद कांग्रेस सपोर्ट, मतलब वो पावर में आ गई थी। नो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 1990s? ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में क्या सही नहीं है 1990s में जो हो रहा था? द कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स विद द क्लियर मेजोरिटी थ्रू आउट द 1990, नहीं बिल्कुल नहीं। कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी तो कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी, ये गलत है। आगे पढ़ लेते हैं, द रीजनल पार्टी बिकम सिग्निफिकेंट प्लेयर इन नेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द कोलिशन एरा। ऑप्शन सी हमारा, द बीजेपी emerged as an influential force but the faced the challenge in securing a majority in the 1996 election, ये भी सही है ना। थर्ड ऑप्शन है, द पीरियड फॉर द मल्टीपल कोलिशन गवर्नमेंट विद द शिफ्टिंग अलायंसेस टू प्रिवेंट एनी सिंगल पार्टी फ्रॉम होल्डिंग एब्सोल्यूट पावर, ये भी सही है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए गलत है। नाउ अब हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में क्या सही नहीं है। दिस कमीशन वॉज ऑफिशियली नोन एज थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन। नहीं, ये सही नहीं है। द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन वॉज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिल्कुल सही, हाँ ये सही है। द मंडल कमीशन वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। हाँ ये सही है। The commission advised that the backward class should be understood to mean the backward caste। हाँ ये भी सही है, बट ये गलत है हमारा, तो इसका नॉट ट्रू ये है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सेकंड बैकवर्ड कमीशन इसे बोल दिया गया था, ना कि थर्ड बैकवर्ड कमीशन इसे बोला जा रहा था। Now the ninth question is, with its pre-intended goal, the NDA third government started several social economic welfare schemes to make development accessible to the masses। क्या एजेंडा था उनका? जय जवान जय किसान नहीं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नहीं, सबका साथ सबका विकास गरीबी हटाओ। तो इसका सही जवाब है सी, सबका साथ सबका विकास। जो थर्ड एनडीए गवर्नमेंट थी उसका एजेंडा यही था। Now 10th question is, BJP led coalition of 2014 was also called as majority coalition, surplus coalition, clear majority coalition and democratic coalition। तो इसका है क्लियर मेजॉरिटी कोalition 2014 में जो हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी बने थे और यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी और डायरेक्टली इन्हें बिना किसी कोलिशन गवर्नमेंट के ये पावर में आ गए थे, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट थी। नाउ मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। पॉलिटिकल कंसेंसस, कास्ट बेस्ड पार्टी, पर्सनल लॉ, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी। शाहबानो के राइज ऑफ ओबीसी, कोलिशन गवर्नमेंट, एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंशन जो कि था, एग्रीमेंट था ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज पे। कास्ट बेस्ड पार्टीज, यहाँ पे कास्ट बेस्ड पार्टीज आ रहा है, मतलब कि राइज ऑफ ओबीसी। देन पर्सनल लॉ थे शाहबानो केस में, और ग्रोइंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज बन रही थी कोलिशन गवर्नमेंट से। तो हमारा ऑप्शन है डी, ए का 4, बी का सेकेंड एंड सी का 1 एंड डी का थर्ड। When was the first coalition government formed in India? Option A 24th March 1977, 25th April 1977, 23rd March 1977 and none of them were। तो इसका आंसर है 24th मार्च 1977 में फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जो कि थी मोरारजी देसाई की इमरजेंसी के बाद जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। मोरारजी देसाई की बनी थी गवर्नमेंट 1977 में। Under whose leadership did the Congress fight election in 1984? ऑप्शन है हमारे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, जगजीवन राम। तो इसका आंसर है राजीव गांधी। नाउ हमारा 14th क्वेश्चन है, व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड, यानी कि बीजेपी कब बनी थी? 1984, 1980, 1983, 1982। तो इसका करेक्ट आंसर है 1980। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए फॉर्म कब हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1977, 1991, 1998 और 1999। बट आंसर इसका सही 1998 में एनडीए फॉर्म हुई थी। तो हमारा 16th क्वेश्चन है, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1989 अंडर हुज लीडरशिप द जनता दल गवर्नमेंट केम इनटू पावर एट सेंट्रल लेवल। तो हमारे ऑप्शन है एस एच वी सिंह, सी एस देवीलाल, एस एच चंद्रशेखर और एस आर बोमाई। बट इसका आंसर है वी सिंह। 1989 में वी सिंह रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी लीडर थे जनता दल के। नाउ हमारा 17 क्वेश्चन है, स्लोगन ऑफ द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट इज, क्या है? जस्टिस फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास। बट अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था एनडीए गवर्नमेंट में क्या था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। नाउ द 18th क्वेश्चन ऑफ
है हमारा फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन पॉलिटिक्स में जो फॉर्मूला है सक्सेस पाने का। डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, हाँ ये सही है। कास्ट एंड रिलीजन के बीच में नहीं। बायसेस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ देम ऑफ, नहीं। तो डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए और गवर्नेंस अच्छे से होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। 19 क्वेश्चन, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स रन बाय एनडीए गवर्नमेंट इज जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम अबव, जो कि अभी एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा सारी योजनाएं लागू की जा रही जो अभी रनिंग स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गर्ल्स वेलफेयर स्कीम, कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, उज्ज्वल योजना, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नाउ मैच द फॉलोइंग। नाउ हमारा 21st क्वेश्चन, ये सारे पीएम हैं, ये इनकी टाइमलाइन दे रखी है। इसका आंसर ये रहा। फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका है 3 मई 1998 टू जून 1999। सेकंड वीपी सिंह, वीपी सिंह का है 1 दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990। थर्ड पीवी नरसिम्हा राव, इसका 4th आंसर जून 1991 टू मई 1996। लास्ट है मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह का 2 मई 2004 टू मई 2014। नाउ अब हम करने जा रहे हैं असर्शन और रीजनिंग। जैसे कि ये इनके 4 ऑप्शन हैं। असर्शन बोथ आर ट्रू, आर ए एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both are true, but R is not correct explanation of A, and assertion is true, but R is false. Assertion is false, but reason is true. Now, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन 1991 marked a significant shift in Indian economy policy from a closed economy to more liberalized market oriented one। हाँ ये सही है। अब इसका रीज़न पढ़ते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इमीडिएटली वेलकम्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद नो क्रिटिसिज्म फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ये गलत है। तो इसका हमारा आंसर होगा सी। ना हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका असर्शन पढ़ते हैं। पोस्ट 1819 इलेक्शन मार्क्ड अ बिगिनिंग ऑफ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। हाँ ये सही है। 11 governments were formed at the center, primarily a coalition or minority government needing support from regional parties। हाँ ये भी सही है। And reason is correct explanation of aversion। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है, मैनी पार्टीज सॉट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ओबीसीज in education, employment, and also raise the question for the share of power enjoyed by OBCs, जो कि हमारा अवर्शन सही है। now हम रीज़न पढ़ते हैं। These parties claim that the since OBC constituted a large segment of Indian society, it was only democratic that the OBC should get adequate representation in administration and have their due share of political power। ये भी सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अवर्शन की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, हम अब इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। द कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस बिगेन टू स्ट्रेंथन आफ्टर द 89th इलेक्शन। नहीं, ये गलत है। इसका रीज़न पढ़ लेते हैं। द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लाइक द जनता दल एंड अदर लेड बाय टू अ शिफ्ट इन Indian politics with these parties playing a significant role in government formation। हाँ ये सही है। तो इस ए गलत है बट आर सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। नाउ द हमारा 6th क्वेश्चन है, इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी won 282 सीट, सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी ऑन इट्स ओनिंग
फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स, नहीं ये सही नहीं है। नाउ अब रीज़न पढ़ लेते हैं। द बीजेपी विक्ट्री इन 2014 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट in Indian politics as coalition politics stopped playing an important role with a single party majority। हाँ ये सही है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। असर्शन सही है लेकिन रीज़न, असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। नाउ हमारा 7th क्वेश्चन, assertion. A number of events culminated in the demolition of the dispute structure at Ayodhya, known as the Babri Masjid in December 1992। हाँ ये हमारा बिल्कुल सही है assertion। नाउ रीज़न पढ़ते हैं। The assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 led to a change in leadership of the Congress Party। ये भी हमारा सही है, बट ये रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, बोथ आर ट्रू। अब हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन, द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन फर्दर हेल्प्ड शेप द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। यस हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। अब हम रीज़न पढ़ते हैं। This period saw the emergence of many parties that sought this disastrous decision and approach for OBC। नहीं ये सही नहीं है, तो हमारा 8th का आंसर हो जाएगा सी। असर्शन सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। ना हमारा 9th क्वेश्चन है, असर्शन उसका हम पढ़ रहे हैं। इलेक्शन इन 18 नाउ अब हमारा 9th क्वेश्चन है, इसका असर्शन ये रहा। इलेक्शन इन 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in a majority for any other party। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न पढ़ते हैं। Through the Congress was the largest party in Lok Sabha, it did not have a clear majority for any other party। हाँ बिल्कुल सही, दोनों सही हैं, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो इसका हमारा आंसर हो गया बी। नाउ 10th क्वेश्चन हमारा, assertion. The BJP continued to consolidate its position in the election of 1991 and 1996। हाँ बिल्कुल सही है। It emerged as the largest party of the 1996 election and was invited to form the government। बिल्कुल सही, और जो रीज़न है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा